फटाक 30 सेकंड की खबर डाउनलोड करो तक ऐप। सिद्धू जी शायद पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की तैयारी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अब इमरान खान जी आए और उन्होंने पहला सवाल पूछा, शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि हम जैसे भी बैठे थे बस में, वो साडा सिद्धू किथे है। पंजाब में ना तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ना बनेगी। अमूमन पंजाब का चुनाव त्रिकोणीय होता है। इस दफा पंजाब में 5 पार्टियां हैं और पांचों पार्टियों को लग रहा है कि उनका जनादेश आने वाला है। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब, स्वागत है आपका। ये जो 5 तरफी लड़ाई इस वक्त पंजाब में चल रही है, उसमें बीजेपी को क्या लगता है कि क्या बीजेपी के खिलाफ जो हाल में नाराजगी हमें देखने को मिली, उसके चलते बीजेपी ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगी, या फिर आपको लग रहा है कि क्योंकि अब आपका अमरिंदर सिंह और ढींडसा से अलायंस हो गया है तो कुछ ना कुछ बीजेपी की भी जगह एक नई बनेगी, एक नए पंजाब में? राहुल जी, अगर ये 5 तरफी चुनाव नहीं भी होता, बीजेपी तब भी उठती, और 5 तरफिया है तो मुझे लगता है और भी उठेगी। इसके 2 कारण हैं। हमारा जो अकालियों के साथ गठबंधन था, मैंने पहले भी शायद आपसे कहा है कि वो हमें बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि ये वन साइडेड गठबंधन था। हम जूनियर पार्टनर थे और अकाली दल कभी चाहता ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के 117 असेंबली सीट्स में उठे। और उसके कारण क्या हुआ कि हम सिर्फ 22-23 सीट लड़ते थे और हमारा वोट शेयर 5% था। तो अगर ये 5 तरफिया नहीं होता, फिर तो 4-वे फाइट ऑल्सो, बीजेपी को तो उठना ही उठना था। कितना फ़ायदा होगा हमें कैप्टन साहब की अलायंस से और ढींडसा साहब के अलायंस से, मैं आपको क्वांटिफाई उसको नहीं कर सकता कि कैप्टन साहब इतनी वैल्यू लाएंगे, ढींडसा साहब इतनी, पर तीनों मिलके आज एक ऐसी स्थिति में हैं कि पहले जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि टुडे बीजेपी आज पंजाब के इलेक्टोरल कैलकुलस में इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 21 तारीख के बाद जब ये तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितने लोग कहाँ पे खड़ी कर रही है, तो मुझे लगता है इसमें अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, इसको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। वो इसलिए क्योंकि अकाली दल का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जिसको आप कहिए, आप पता 17% कहेंगे उसको, जो ग्रामीण क्षेत्र का ट्रेडिशनल वोटर है, 17%, कुछ लोग कहते हैं लोग चले गए तो 14% रह गया। तो ये जो वर्ग है, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है और पिछले महीनों में जो भी कारण रहे हैं उसमें। पर अगर किसान अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना मंच बनाएंगे और वो भी लड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी भी उम्मीद कर रही थी कि वो इसका एडवांटेज लेके वो होगा, तो वहाँ पे 3-वे फाइट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। जहाँ तक बीजेपी है, देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर बात है और बहुत अफसोस की बात है कि इतने वर्ष के बाद हमने पंजाब में पहली बार हम अपने आप को डिस्कवर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिख कैंडिडेट्स को लाएंगे। अर्बन वोट जो हमारे साथ ट्रेडिशनली रही है वो भी कंसोलिडेट होगी, और जो सिख कैंडिडेट्स आए हैं वो भी एडिशनल वोट लाए हैं। तो इस समय जो 5-वे कॉन्टेस्ट है, द बीजेपी इज़ वेरी वेल पोजिशन्ड इन दैट। और क्योंकि अभी भी सारी ये चर्चा शुरू हुई है और अभी कुछ समय है, आई थिंक वी कैन ओनली गो अप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके लिए बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव बहुत अच्छे रहेंगे। आप पंजाब से आते हैं, मेरी भी फैमिली है पंजाब में, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ मैं, और जो एक चर्चा का विषय बनता है वो ये कि बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि जब भी कोई सरदार या सिख उनके खिलाफ कुछ बोलता है, वो चाहे उसको खालिस्तानी बनाए। देखिए, ये बीजेपी की तरफ से अगर ऐसी बात होती है, हो रही है, नहीं, थी, शुरू में थी। अभी देखिए, बीजेपी इंडिया में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, विश्व भर में इट्स अ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। वी आर लाइक अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल, उसमें से कोई स्टेटमेंट दे देता है। मैं नहीं समझता हूँ किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स अगर कोई हुई होगी तो बहुत जल्दी करेक्ट हो गई। मंत्रियों ने कहा सर, वो करेक्ट हो गया था। देखिए, अभी जो हमने क्या कहा है, जो हमारे किसान भाई हैं
वो हमारे अन्नदाता हैं, वो अपनी मेहनत से कमाई से वो देश की सेवा करते हैं। मैंने कुछ जो कहा था, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। एक बारी जब राजपथ पे एक ट्रैक्टर को जलाया गया था, तो मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि एक मेहनती किसान जो अपने हल के साथ, जो अपने ट्रैक्टर के साथ देश की सेवा करता है, वो ऐसी हरकत करे। और मुझे लगता है ये गुंडागर्दी का एक्ट है। मेरी स्टेटमेंट इतनी थी, मैंने किसी को कोई तानी या वह इधर उधर कुछ नहीं बोला। ये एक बड़ी हमारी साथी थी मंत्रिमंडल में, उन्होंने कहा देखिए इन्होंने उनको एक्स बोल दिया, वाई बोला। मैंने बोला ही नहीं था कभी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारी प्रेस की तरफ से भी, आप और मेरी तरफ से भी, देखिए जो पन्नू जी का चेहरा आ जाता है आगे। ओके, चलो पन्नू जी के बारे में बात करते हैं। अब पन्नू की पंजाब में हैसियत क्या है वो आप भी जानते हैं, लेकिन अगर किसी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनो तो उसमें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को लग रहा है कि जो पूरा किसान आंदोलन है वो पन्नू ही करा रहे हैं। पन्नू अगर रैली करेगा 500 लोग नहीं आएंगे सर किसी भी पिंड में। देखिए ऐसा मैं आपको तो बताता हूँ, पन्नू जी कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, इसमें ना आपके माइंड में कोई डाउट है। आईएसआई के एकदम आईएसआई डिस्टेबलाइजेशन चाहती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी कोई डाउट नहीं है। अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स, जो उनके किराए के वो पाले हुए लोग हैं जिन्होंने किराए पे ले रखा उनको, उनकी स्टेटमेंट पाले, तो अटेम्प्ट है। मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से अपने विरोधियों को, और विरोध जहां से भी हो रहा, उनको ब्रांड करने की ये जो टेम्पटेशन है हमें रेजिस्ट करनी चाहिए। नहीं, पर पन्नू भिंडरा वाले नहीं है ना। नहीं, वो ऐसी बातें करते जैसे कि मतलब पूरा पंजाब पन्नू को ही सुन रहा है। उसका वीडियो बार बार दिखा के कि 6 फॉर जस्टिस, ऐसा उसकी कोई नहीं सुनता है सर, इस लेवल पे कोई नहीं सुनता है। पन्नू जी में एक खासियत है, जब भी मुझे याद है जब मैं संयुक्त राष्ट्र में को एक्रेडिटेड था, मैं राजदूत था वहाँ पे, जब भी, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आ रहे थे। मुझे याद है मेरे एक सीनियर कॉलीग ने बोला कि भाई अपने दफ्तर से संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग में जाने तक रास्ते में अगर कोई आपको पर्चा पकड़ाने की कोशिश करे, पन्नू जी की हरकतें तो मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। पर करते क्या है कि पन्नू जी अपने चेहरे को, जब भी कोई सीरियस डिबेट हो रहा होता है या कोई विरोध आंदोलन होता, अपने आप को खड़ा करते हैं। वो तो आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वीडियो दिखाओगे तो आप उनको तवज्जो दे रहे हो ना। ये देखिए, इग्नोर कर दो, वो तो फ्रिंज है। अगर हमारी तरफ से किसी ने किया, मैं समझता हूँ हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। इस समय पंजाब में क्या है, पंजाब के अंदर जो हमारी सिख पॉपुलेशन है वो एक इंटीग्रेटेड पॉपुलेशन है। यूके में क्या होता है, यूएस में क्या होता है, उससे प्रभावित है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी जो बयान आ रहे हैं सब ने, अभी जो रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, बाकी जो काम हुआ केंद्र की तरफ से, उसकी प्रशंसा हो रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में, इन द रन अप टू दैट, और चुनाव के दौरान, उसके बाद पंजाब का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल, वो एक मेन स्ट्रीम और रिस्पॉन्सिबल माहौल हो जाएगा। इसमें पंजाब के अपने राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कई किस्म की बेहुदा बातें की हैं और उसको वो करते रहते हैं और फिर एक दूसरे पे निशाना करते रहते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप ज़्यादा मत देखिए इन टर्म्स ऑफ एक्यूजेटरी फिंगर। अब क्या क्या स्टेटमेंट्स हुए हैं, बड़े शॉर्ट साइटेड हैं अकाली दल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और ये 5 जनवरी को जो हुआ। पर मुझे पूरी उम्मीद है वी आर इन फॉर बेटर टाइम्स। इस वक्त ओपिनियन पोल पंजाब में कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे आगे है, और लेकिन बहुमत नहीं आ रहा और खिचड़ी टाइप की सिचुएशन है। अगर आपकी सरकार पंजाब में बनती है, क्या बीजेपी के लिए एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा? क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, बीजेपी उससे खुश नहीं। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि पंजाब में आपकी सरकार बन जाए। क्या ये सच है? देखिए, बीजेपी तो चाहेगी कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बने, ठीक है, और किसकी सरकार बनेगी नहीं वो देखेंगे। पर मैं समझता हूँ कि पंजाब में ना तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ना बनेगी, तो इसलिए उसके ज़्यादा मैं चिंतित नहीं हूँ। पर जो भी होगा, एक हमारे डेमोक्रेसी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम विश्वास रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारा जो नया गठबंधन है कैप्टन साहब के साथ और ढींसा जी के साथ, वही सफलता मिलेगी। भगवंत मान को केजरीवाल प्रोजेक्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पे, बनेंगे। कॉमेडियन अच्छे हैं, बोलते अच्छे, भाषण अच्छा देते हैं, कभी कभी गायब भी हो जाते हैं बीच में क्योंकि उनके लिए सुबह उठने में दिक्कत होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भगवंत मान पंजाब के लिए अच्छा चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है
कि हम जब चुनाव में उतरते हैं तो हम उस समय हम अपना सीएम फेस नहीं डिक्लेयर करते हैं, और जो एमएलएज इलेक्ट होके आते हैं उनको पूरा मौका दिया जाए कि वो चूज़ कर लें। अब पता नहीं केजरीवाल जी को विश्वास नहीं है कि उनके जो एमएलएज विधायक आएंगे दे विल बी इन सफिशिएंट नंबर्स के वो चूज़ कर पाएंगे। वो पहले से ही अपने कलरफुल वरिष्ठ नेता को उतारना चाह रहे हैं। इसका क्या असर होगा मुझे पता नहीं। सिद्धू कहते हैं कि अमरिंदर सिंह चलिया कारतूस, मतलब फुगा हुआ कारतूस है, कि चल चुका कारतूस है। क्या आपको लगता है कि जो आपका अलायंस बना है कैप्टन साहब के साथ, ढींडसा साहब के साथ, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? आप कितनी सीटों और कितनी वोटों की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं किस व्यक्ति की, किस नेता की कितनी राजनीतिक वैल्यू है वो मेरा काम नहीं है असेस करना। मैं पर्सनल लेवल पे कैप्टन साहब को और ढींडसा साहब को रिस्पेक्ट करता हूँ। आई हैव हैड द प्रिविलेज, दोनों को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पंजाब के लिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उन्होंने गठबंधन किया, ये पंजाब के लिए और देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। ये जो ऐसी शब्दावली है कि चला हुआ कारतूस, मुझे लगता है कि ये किसी पॉलिटिकल लीडर को शोभा नहीं देती ऐसा शब्द। और दूसरा, एक वो भी तो होता है ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अनगाइडेड मिसाइल। कोई ऐसे कारतूस भी होते हैं जो पता नहीं एंड टाइम पे चल जाते हैं। कभी आप बैठे हो तो आपके नीचे, तो सिद्धू साहब तो जैसे बातें कर रहे हैं मुझे उस किस्म की कर रहे हैं। तो मैं पूरा कैप्टन साहब की उनकी डिग्निटी, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है, और ख़ास करके नेशनल सिक्योरिटी पे, कैप्टन रिप्रेजेंट्स वेरी पॉजिटिव नेशनल सिक्योरिटी वाइब। और आप कौन बात कर रहा है, कौन किसको चला हुआ कारतूस बता रहा है? मैं था उस करतारपुर साहब की जो पहला जत्था गया था, कैप्टन साहब भी थे, सिद्धू जी भी थे, और मुझे याद है मैं एक बस में बैठा था जब इमरान खान जी आए और उन्होंने पहला सवाल पूछा, शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि हम जैसे भी बैठे थे बस में, वो साडा सिद्धू किथे है। तो मुझे लगता है कि सिद्धू जी शायद पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की तैयारी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। यहाँ तो पता नहीं कि कांग्रेस उनको डिक्लेयर करेगी नहीं एज सीएम फेस, बट ही इज़ अ वेरी कलरफुल पर्सन विदाउट वेइंग द कॉन्सिक्वेंस। वो शब्दों को नापे तोले बगैर कभी कभी चीज़ें कह जाते हैं। प्रधानमंत्री की पिछली रैली जो थी 5 तारीख को, वो नहीं हो पाई, मौसम भी खराब था, बाकी चीज़ें भी हमने देखी। क्या अगर चुनाव आयोग अपनी रिस्ट्रिक्शंस हटाता है तो मौका मिलता है, तो पीएम वापस जाना चाहते हैं पंजाब, इस सीजन में एक और रैली करना चाहते हैं? ये देखिए, ये जो निर्णय पार्टी करेगी, नीचे प्रधानमंत्री जी चाह रहे, नहीं देखिए, मेरा इसमें, मैं पंजाब की जो चुनाव है आने वाले, उसमें सह प्रभारी हूँ। ये मेरा मुझे इस चीज़ पे कुछ बोलना उचित नहीं होगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पंजाब के लिए किया है, सिखों के लिए जो किया है, लंबी लिस्ट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने सुना भी होगा, अभी महामारी के दौरान हमने पंजाब में 42 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, 5 अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में। जो हमने काम किया उसके बारे में हम प्रचार करेंगे। आगे हम जो क्या करना चाहते हैं पंजाब में, वो हमारे घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आएगा, और क्या आउटरीच होगी, वैसे वर्चुअल होगी या फिजिकल होगी, इसमें पार्टी फैसला करेगी। चलिए, हरदीप सिंह पुरी साहब, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम बातें अपने पंजाब के परिप्रेक्ष्य में हमारे दर्शकों के सामने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।